है कि जब हम अपने गुरुजी से मिले थे तो उन्होंने बताया था कि भगवान शिव हमेशा समाधि में रहते हैं, तो उनकी पूजा हमें शांतिपूर्वक ढंग से करनी चाहिए। लेकिन जो भी भगवान शिव को समर्पित भजन गीत बनाए गए हैं वो सारे के सारे एग्रेसिव नेचर के हैं। तो कृपया मुझे इसका मार्गदर्शन कीजिए कि भगवान शिव की आराधना हम शांतिपूर्वक ढंग से करें या एग्रेसिव नेचर के साथ करें, इसके बीच का अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसा आपने पूछा कि बड़ा अच्छा प्रश्न था आपका कि भगवान शंकर के जितने भी भजन कीर्तन या जो उनको समर्पित गीत हैं, आपने बोला कि वो आपने देखा होगा कि एग्रेसिव नेचर का और उसमें थोड़ी सी उग्रता आपको झलकती है, और आपके गुरुजी ने आपको ये बताया कि भगवान शिव की जो आराधना है या पूजा है वो बहुत शांत भाव से करना चाहिए, और इसका जो तर्क दिया उन्होंने बोला कि हमेशा समाधि में रहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, सबसे पहली बात तो भगवान शिव जो हैं वो बहुआयामी हैं, उनके आयाम बहुत हैं, ठीक है। आप उनके विभिन्न विभिन्न नेचर देखने को पाएंगे। जैसे आप उनका एक नेचर देखने को पाएंगे कि वो नेचर बहुत ही शांत है, बहुत ही शालीन है, किसी एक मुद्रा में लीन होकर के वो साधना कर रहे हैं, एक इनका ये नेचर है। आप उनका एक नेचर ये भी पाओगे जैसे काल भैरव। Whenever you are talking about Kal Bhairava is not a very peaceful and splendor kind of personality. That is always an aggressive kind of personality. If you are talking about काल भैरवा रूप, अगर भगवान शिव के आप काल भैरव रूप के बारे में बात कर रहे हैं तो भगवान शिव के बहुत आयाम हैं। एक ऐसा भी आयाम है जिसमें वो तांडव कर रहे हैं। अब तांडव कभी भी शांति और शालीनता से तो किया नहीं जा सकता। तांडव तो हमेशा एग्रेसिव और डिस्ट्रक्शन वाले पावर के साथ होता है। तो जब भी आप भगवान शिव की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वो बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप माइंड में ये क्लियर करिए कि लॉर्ड शिवा इज़ नॉट ओनली लॉर्ड शिवा। वो सिर्फ वो नहीं है कि जो बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, वो भी नहीं है जो नटराज के रूप में कॉस्मिक डांस कर रहे हैं, वो भी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन यानी विनाश कर रहे हैं, वो भी नहीं है जो सिर्फ काल भैरव हैं। वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं। अब जब भी आ जाती है भगवान शिव की पूजा की, तो चूँकि एक ऐसी पर्सनालिटी की बात हो रही है जो मल्टी डायमेंशनल हैं, तो उनकी पूजा की भी विभिन्न पद्धतियां होंगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने भगवान शिव की एक उपासना, एक आराधना ऐसी भी देखी होगी कि मंत्रों के साथ उन पे जल चढ़ाया जा रहा है या और भी चीज़ों का अभिषेक किया जा रहा है। आपने उनकी ऐसी भी उपासना आराधना देखी होगी कि जब भगवान शिव के लिए बस कुछ लोग भजन और गीत गा रहे हैं, बम बम लहरी शिव शिव लहरी, ऐसे बहुत सारे आपने भजन देखे होंगे। आपने एक ऐसी भी पद्धति देखी होगी कि जिसमें योगी लोग और जिसमें हमारे ये नागा साधुज आते हैं। आपने देखा होगा कि वो एक अलग लेवल का मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, लाइफस्टाइल, शमशान में रह रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर आप एक नॉर्मल लिविंग बीइंग, एक नॉर्मल गृहस्थ के जीवन से देखेंगे तो वो आपके जीवन से बहुत परे है। आप शमशान में रह रहे हो जहाँ पे लोग रात में जाना, रुकना, ठहरना नहीं पसंद करते हैं। वर्जित भी बताया गया है कई सारे शास्त्रों में। उन जगहों पे वो रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, भस्म लगा रहे हैं अपने शरीर पर, शमशान की भस्म अपने शरीर पर लगा रहे हैं। तो उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनकी आराधना के भी आयाम बहुत सारे हैं। ये जब आप एक गृहस्थ होकर के एक साधारण जीवन जी करके अगर आप उनकी पूजा अर्चना, उपासना, आराधना पे आते हैं, तो बेशक आपके गुरुजी ने जो बात बताई वो बिल्कुल सही बताई है। क्योंकि आप को शांति से, शांति मन से खुद का मन चित्त शांत करके और जाके उनकी पूजा अर्चना, उपासना, आराधना करनी चाहिए। जो ये डिफरेंट आपने उग्रता, आपने कहा कि जितने भी गाने भजन और ऐसी चीज़ें बनाई गई, चलिए मैं गाने भजन से आपको परे लेकर के चलता हूँ। आपने भगवान शिव के लिए रावण के द्वारा रचित जो शिव तांडव स्तोत्र है, उसके जब आप पंक्तियाँ सुनेंगे तो वो शांत तो कभी नहीं है। आप कितने भी शांत मन से उस शिव तांडव को पढ़ रहे हैं या गा रहे हैं, तो उनके अगर आप कुछ लाइनें जैसे जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निना डमट डमर वयम
चकार चंड तांडवम तनोतुना शिव शिवम। जब आप तांडव की बात कर रहे हैं, ये तो कितना पुराना शास्त्र है हमारा। अगर ऐसे समय पे आप देखेंगे तो उसमें भी आपको एग्रेसिवनेस दिखेगी। तो चूंकि जो गाने बनाए जाते हैं, जो उनके गीत बनाए जाते हैं, जो उनके समर्पित जो भी गान बनाए जाते हैं, उनमें आपको वो उग्रता का रूप देखने को मिल सकता है। बट जो पूजा करने की बात आ गई, ईश्वर की आराधना करने की बात आ गई, तो अगर आप एक गृहस्थ हैं या फिर आप एक सामाजिक जीवन जी रहे हैं, तो यूजुअली हम भगवान शिव के शिव या शंकर के रूप में पूजते हैं। हम उनको काल भैरव के रूप में नहीं पूज रहे हैं, ठीक है, हम उनको और इन चीज़ों के रूप में नहीं पूज रहे हैं। तो हमें शांति प्रियता से और इसी तरह से करनी चाहिए। उनकी अर्चना, आराधना या पूजा की कुछ पद्धतियाँ भी हैं उग्र, ठीक है, कुछ एग्रेसिव पद्धतियाँ भी हैं उनकी पूजा करने की। बट वो जो पद्धतियाँ हैं दैट आर नॉट फॉर द सोशल पीपल, जो सामाजिक लोग हैं उनके लिए नहीं है। आप इस अंतर को क्लियर समझ सकते हैं। बहुत सी ऐसी भी पद्धतियाँ हैं जो उनकी उग्र हैं, अग्रेसिव हैं, उसको करने के लिए वो आपको एग्रेसिव भी परफॉर्म करना पड़ेगा। बहुत से जगह पर आपने देखा होगा कि भगवान शिव की आराधना में तांडव के साथ एक नृत्य भी परफॉर्म किया जाता है। जब आप उस नृत्य को देखेंगे तो आपको नृत्य भी बहुत एग्रेसिव डांस दिखेगा। बट वो सोशल लोगों के लिए नहीं है। अगर आप सामाजिक हैं तो ये आपके लिए नहीं है। आप नॉर्मली जाइए, भगवान शिव की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, उनको जल चढ़ाइए, ठीक है, जो भी उसकी पद्धतियाँ हैं उनका पालन कीजिए। दैट इज़ द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन